केमिस्ट्री की दुनिया में मैं आपका स्वागत करता हूं। आप ऐसे डर जाते हो ना, बहुत दिन 2 दिन के बाद मैं फिर से शुरू कर रहा हूं केमिस्ट्री। पहले मास्क रख देता हूं, ठीक है। चलिए सो मैं स्टार्ट करता हूं। जैसे पहले वीडियो में आपने देखा होगा मार्कोनिकोव रूल चैप्टर हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, क्या पढ़ रहे हैं अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स में आपने सबसे पहला टॉपिक देखा होगा मेरे साथ मार्कोनिकोव। क्या देखे? मार्कोनिकोव रूल्स। क्या देखे? मार्कोनिकोव रूल्स कंप्लीट है पूरा मैकेनिज्म के साथ। तो सेकंड टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे जस्ट इसके ऑपोजिट वाला है, जिसका नाम है एंटी मार्कोनिकोव रूल। क्या भाई? एंटी मार्कोनिकोव रूल। आराम से स्टार्ट करेंगे, डरना नहीं है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कॉपी और पेन को ओपन कर लीजिए, बहुत मजा आने वाला है। बोलते हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल टफ है, बट ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, टॉपिक अपन लिख लेते पहले। ठीक है भाई, टॉपिक का नाम है एंटी मार्कोनिकोव रूल। एंटी मार्कोनिकोव रूल्स क्या बोलते हैं इसको? एंटी मार्कोनिकोव रूल। जस्ट ऑपोजिट है, आपको बस इतना ही याद रखना है, जस्ट ऑपोजिट है। मार्कोनिकोव रूल से जस्ट ऑपोजिट है। अब ऑपोजिट का मतलब क्या? मार्कोनिकोव रूल अगर आप नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, उसमें जाकर आप फर्स्ट लेक्चर को पहले देखिए। जैसे फर्स्ट लेक्चर को देखते हो उसके बाद आपको क्या समझ आएगा, सेकंड लेक्चर आपको समझ आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देर नहीं करते। इसमें सबसे पहले आपको नोट याद रखना है भाई। क्या याद रखना है आपको? नोट याद रखना है। अब नोट में सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? मार्कोनिकोव रूल हो या एंटी मार्कोनिकोव रूल हो, वो अनसिमेट्रिकल एल्किन और एल्काइंस में होता है। एल्किन और एल्काइन दोनों में होता है। मैंने क्या बोला? सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होता है। किस में होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है जी? आपको जैसे बताया था मैंने, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, सही है। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बताया था ना भाई। तो एंटी मार्कोनिकोव रूल हो या मार्कोनिकोव रूल हो, सबसे पहला नोट याद रखना है आपको अनसिमेट्रिकल एल्किन या एल्काइन। क्या होगा भाई? मार्कोनिकोव रूल में क्या लिया था? एल्किन लिया था ना, अनसिमेट्रिकल सेम। इसमें भी आपको याद रखना है पॉइंट में क्या लेना है? अनसिमेट्रिकल लेना है। क्या लेना भाई? अनसिमेट्रिकल एल्किन। क्या लेना है? अनसिमेट्रिकल एल्किन लेना है। क्या लेना है दोस्त? अनसिमेट्रिकल एल्किन। मैंने बताया था ना अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, याद होगा? याद नहीं है तो लास्ट अब वीडियो में जाकर देखिए, उसमें मैंने पूरा क्लियर कट बताया अनसिमेट्रिकल एल्किन क्या होता है। चलिए, तो सबसे पहला नोट आपको रट्टा मार के चलना है, रट्टा मतलब याद रखना है, अनसिमेट्रिकल एल्किन में ये एप्लीकेबल होता है मार्कोनिकोव रूल और एंटी मार्कोनिकोव रूल। चलिए सेकेंड ध्यान से सुनना भाई, एंटी मार्कोनिकोव रूल जस्ट मार्कोनिकोव रूल के अपोजिट है। एंटी मार्कोनिकोव रूल मतलब ये इफेक्ट आपको याद रखना है, इसमें पेरोक्साइड इफेक्ट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है पेरोक्साइड इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट होगा भाई? पेरोक्साइड इफेक्ट। अब सर बोल रहे भाई क्या है भाई पेरोक्साइड इफेक्ट क्या है? ऐसा टेंशन है, इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिए, बीच में स्किप नहीं करना है। वीडियो को अगर स्किप करोगे कुछ नहीं समझ आने वाला, ठीक है। YouTube में आप कहीं पर भी पढ़ लीजिए, इसी चैनल में आपको स्टेप बाय स्टेप बेसिक मिलेगा आपको, सही है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो भाई पहले तो, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पेरोक्साइड इफेक्ट। पेरोक्साइड इफेक्ट का मतलब क्या भाई? ऑक्सीजन में ऑक्सीजन -1 चार्ज जब दिखाता है, -1 चार्ज जब शो करता है, तब उसको बोलते हैं अपन पेरोक्साइड इफेक्ट। पेरोक्साइड इफेक्ट के बिना एंटी मार्कोनिकोव रूल तो आपको समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। तो एंटी मार्कोनिकोव रूल में दूसरा नोट रट्टा मार के चलना है, मतलब याद रखना है आपको पेरोक्साइड इफेक्ट। एंटी मार्कोनिकोव रूल में जो साइंटिस्ट है ना, खरास, साइंटिस्ट का नाम क्या है? खरास खरास, अरे भाई। तो साइंटिस्ट आपको याद रखना है भाई, इसको अपन क्या बोलते हैं? खरास इफेक्ट के नाम से भी अपन जानते हैं इसको। इसका सेकंड नेम क्या है? खरास इफेक्ट। जो साइंटिस्ट ने इसको बताया, खरास इफेक्ट के नाम से भी अपन जानते हैं। पेरोक्साइड इफेक्ट तो आपको याद ही रखना है। इसमें जो इफेक्ट एप्लीकेबल होगा वो पेरोक्साइड इफेक्ट।
ठीक है, इसमें जो रिएक्शन होगा ना बेटा, नोट में रट्टा मार के चलना है, याद करके चलना है, एंटी मार्कोनिकोव रूल में क्या याद रखना है आपको, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन या तो एल्काइन, और यहां पर पेरोक्साइड इफेक्ट तो याद रखना ही है। उसके बाद खरास इफेक्ट भी आपको याद रखना है, जो साइंटिस्ट तो खरास वाला था, खरास, ठीक है भाई। तो फोर्थ याद रखना है बेटा, फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है, फ्री रेडिकल रिएक्शन। मार्कोनिकोव में क्या होता था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, याद आया कुछ, याद आया, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन उसमें होता था। आपको लगता होगा आज राव क्लासेस ग्रुप में, मतलब इस चैनल में राव सर पढ़ा रहे हैं तो एनर्जी नहीं आ रहा होगा, आज बहुत थक गया हूं मैं, क्लियर करता हूं भाई, चेहरे में लग रहा होगा थकान और पंखा तो चल नहीं रहा है, सही है। तो जैसे भी पढ़ लीजिए इस लेक्चर को, समझ आएगा लेकिन आपको, ठीक है। तो फ्री रेडिकल रिएक्शन, इसमें कौन सा रिएक्शन होता है भाई, फ्री रेडिकल रिएक्शन। तो 4 नोट तो आप याद कर लीजिए। क्या है भाई 4 नोट, सबसे पहले आपका अनसिमेट्रिकल आप क्या लोगे, एल्कीन लोगे, उसमें अप्लाई कराना है, पेरोक्साइड इफेक्ट याद रखिए इस नोट में। उसके बाद खरास इफेक्ट याद रखना है, इसको हम सेकंड नेम भी बोल सकते हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल को, खरास इफेक्ट। और फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है, फ्री रेडिकल रिएक्शन, उसमें क्या होता था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और लास्ट याद रखना है बेटा, एकदम स्पेशल है, इसमें जो आप हाइड्रोजन हैलाइड लेते हो ना, मार्कोनिकोव रूल में लेते थे हाइड्रोजन हैलाइड, तो इसमें जो आप हाइड्रोजन हैलाइड लेते हो ना, इसमें कंपलसरी आपको, इसमें एंटी मार्कोनिकोव रूल में जो पेरोक्साइड इफेक्ट दिखा, जो रिएजेंट था, वो था बेटा HBr। क्या था, HBr। ये तो आपको स्पेशली आपको याद रखना है। इसमें जो आप रिएजेंट लोगे हाइड्रोजन हैलाइड में, उसमें लोगे HBr, ये तो याद कर लो दोस्त। देखिए नोट देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये नोट है, सबसे इंपॉर्टेंट नोट, ये पता होना चाहिए, ये आपका बेसिक है बेटा। क्या आपका बेसिक। चलिए इस वीडियो को ज्यादा टांगते नहीं है, नेक्स्ट हम पहुंचते हैं केमिकल रिएक्शन पे। एंटी मार्कोनिकोव रूल का केमिकल रिएक्शन कैसा होगा, थोड़ा मिटा लेता हूं भाई, गर्मी बहुत लग रहा है ना, रात को 9-10 बजे हम वीडियो शूट कर रहे हैं, रात का समय। चलिए चलिए चलिए, मजा आएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट हम सीखते हैं केमिकल रिएक्शन को लिखेंगे कैसे, किसको, केमिकल रिएक्शन कैसा होगा। देखिए समझना है आपको, केमिकल रिएक्शन कैसा होगा, केमिकल रिएक्शन आपका। देखिए कुछ नहीं करना है, पता है आपको एल्कीन बोला, मार्कोनिकोव रूल में मैंने लास्ट वीडियो देखी थी, लास्ट वीडियो देखो तभी जाकर ये समझ आएगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने प्रोपीन लिया था, क्या लिया था, प्रोपीन, इसको क्या बोलते हैं अपन, प्रोपीन, क्या बोलते हैं भाई, प्रोपीन। अब इस प्रोपीन में आप HBr का रिएक्ट करवाइए, रिएक्शन। अब पेरोक्साइड इफेक्ट, देखो याद करके चलना है बेटा, पेरोक्साइड इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट। इसमें एग्जांपल, ऑक्सीजन जब -1 चार्ज शो करता है तब उसको बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल पे आप ले सकते हो, एग्जांपल पे आप ले सकते हो H2O2, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, ऐसा रहता है, पेरोक्साइड इफेक्ट, -1 चार्ज शो कर रहा है, तो H2O2, या तो आप ले सकते हो बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है भाई, आप ले सकते हो C6H5, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहां पर C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, C6H5, इसको बोलते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड। क्या बोलते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड, क्या बोलते हैं भाई, बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है। ये आप याद रखिए, H2O2 या तो बेंजोइल पेरोक्साइड। ये बेंजोइल पेरोक्साइड में ही मैं आपको बताऊंगा मैकेनिज्म, क्या बताऊंगा भाई, मैकेनिज्म बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड इफेक्ट, रिएक्शन देखिए, पेरोक्साइड इफेक्ट। एंटी मार्कोनिकोव रूल में खास क्या है, जैसे मार्कोनिकोव रूल में खास था ना, एंटी मार्कोनिकोव रूल में खास क्या, देखिए जैसे ये एल्कीन लेते हो ना, क्या दे भाई, एल्कीन लेते हो, ध्यान से सुनना, मार्कोनिकोव रूल में खास क्या है और एंटी मार्कोनिकोव रूल में खास क्या है। HBr का जो निगेटिव पार्ट है, रिएजेंट, क्या बोलते हैं अपन, रिएजेंट, तो HBr जो रिएजेंट ले रहे हो ना, उसके जो निगेटिव पार्ट है ना भाई, वो एल्कीन का उस कार्बन पे अटैक करता
होता है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो। क्या बोला मैं, ध्यान सुनना है। यहां पर देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है, यहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 1 है। मार्कोनिकोव में क्या था, रिएजेंट का जो निगेटिव पार्ट था वो एल्किन का नंबर ऑफ कार्बन में जो हाइड्रोजन कम है, कार्बन नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखिए यहां पर नंबर हाइड्रोजन क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, यहां पर ज्यादा है। तो एल्किन के रिएजेंट का निगेटिव पार्ट, ब्रोमाइड निगेटिव पार्ट एल्किन के उस कार्बन पे अटैक करता है जब नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो। एंटी मार्कोनिकोव रूल में क्या है, ज्यादा होना चाहिए, तो भाई ये यहां पर अटैक करेगा, सही है भाई। और हाइड्रोजन भाई किससे दोस्ती करेगा, इससे दोस्ती करेगा। तो ये तो केमिकल रिएक्शन आपको एग्जाम में लिखना है। तो आप बना लिए यहां पर CH3 CH और यहां पर CH3 बन गया, ये बन गया बेटा आपका Br, सही है। मार्कोनिकोव रूल में क्या था, दिस इज अपोजिट, नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहां पर कम होगा वहां पर अटैक करेगा निगेटिव पार्ट, और यहां पर क्या करना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहां पर ज्यादा होगा। चलिए तो ये बन गया बेटा आपका 1 2 3 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या बात है, क्या बात है, पूरा समझ आ रहा है स्टेप बाय स्टेप। टारगेट 2024, अभी स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर चल रहा है आपका। हेलो एल्किन हेलो एरिन्स के जितने स्पेशल नेम रिएक्शन है उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म के साथ। तो टारगेट 2024 का है बोर्ड एग्जाम, मैं साथ हूं। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और लाइक करो, कमेंट तो करना ही है आपको। अगर कोई टॉपिक नहीं समझ आता तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, सर मेरे को यहां नहीं समझ आया, रिपीट बनाऊंगा, वीडियो को रिपोर्ट बनाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन टारगेट है 2024, धीरे धीरे कंटिन्यू आपको वीडियो मिलने लगेगी। अभी धीरे धीरे शुरू की है ना, ठीक है, अभी धीरे धीरे शुरू किए तो धीरे धीरे पूरा कंटिन्यू आपको इस चैनल पे वीडियो देखने को मिलेगा। केमिस्ट्री से डर मैं खत्म कर दूंगा आपका, आप डरते हो ना, डर खत्म कर देंगे अपन। चलिए देखो यहां पे समझ आया सबको, समझ तो आया होगा भाई, कितने सारे लोग देख रहे हो मेरे को तो पता भी नहीं है। चलिए ठीक है, कमेंट बॉक्स में यस बोल दिया करो अगर वीडियो देखते हो तो, लाइव नहीं चल रहा है रिकॉर्डेड है, फिर भी लिख दिया करो, अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा मेरे को, ठीक है। देखिए अच्छे से देखिए, प्रोपीन में HBr ये केमिकल रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म करने वाला हूं मैं, ये कैसे बना, ठीक है। तो यहां पर देखिए 2 ब्रोमो प्रोपेन बना, ओके 2 ब्रोमो प्रोपेन बना, ये केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अच्छा यहां गलती हो गया है, अरे भाई गलती हो गया, भाई गलती हो गया, गलती को सुधारो तुरंत। ये तो मार्कोनिकोव रूल है, ये तो मार्कोनिकोव रूल है, थोड़ा गलती हो गया दोस्त। ये ब्रोमीन नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहां पर ज्यादा है वहां पर अटैक करेगा ना बॉस, गलती हो गया, थोड़ा सा माफ करना दोस्त, गलती होता ही है, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा CH2 और यहां पर हो जाएगा भाई CH2 और Br, ठीक है। थक गए हो ना यार, Br, ठीक है। तो Br यहां पर देखिए Br, तो निगेटिव पार्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहां पर ज्यादा होगा, यहां पर ज्यादा है, ये यहां पर अटैक करेगा, तो नाम होगा बेटा 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बन गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो ये मेजर बनता है एंटी मार्कोनिकोव रूल में, याद रहेगा, देख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते, मिटा देता हूं उसको। अपन अब थोड़ा मैकेनिज्म देखते हैं इसका, क्या है कहानी भाई मैकेनिज्म में, ठीक है। वीडियो को ज्यादा देर नहीं करेंगे, जल्दी खत्म करता हूं मैं, मजा आएगा। देखिए मैकेनिज्म, क्या बात है भाई, मैकेनिज्म बनता कैसे है 1 ब्रोमो प्रोपेन मेजर पे कैसे बनता है देखते हैं। सबसे पहले याद रखना स्टेप नंबर 1, ठीक है, स्टेप नंबर 1 पे याद रखो C6H5, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, C6H5। अब जैसे पता है, ध्यान से देखो, फ्री रेडिकल रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन, फ्री रेडिकल रिएक्शन। अब यहां पर ऑक्सीजन भाई फ्री रेडिकल रिएक्शन, होमोलिटिक क्लेवेज, कौन सा क्लेवेज, होमोलिटिक, ठीक है भाई। तो यहां पर ये ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेगा, होमोलिटिक क्लेवेज दिखाएगा आपका, और ये ऑक्सीजन बोलेगा भाई मेरे को भी अपना इलेक्ट्रॉन दे दो। यहां पर जो क्लेवेज हुआ वो क्या हो रहा है, होमोलिटिक क्लेवेज हो रहा है। अब ये लोग बोलेंगे भाई मैं अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं, बात को समझना। तो ये ऐसा बन जाएगा आपका, 2 यूनिट में दिखा देता हूं मैं आपको, ये
ऐसा दिखेगा आपको C6H5 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पर ऑक्सीजन। अपने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, जैसे एक इलेक्ट्रॉन लिया, ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, 2 यूनिट में 100 कर दिया मैं आपको। अब आपको अच्छे से दिख रहा है, अरे भाई ये कार्बन बोलेगा मैं एक इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं यहां से, यहां पर भी होमोलिटिक क्लेवेज होगा। अब C6H5 बोलेगा भाई मेरे को भी एक इलेक्ट्रॉन दे दे, 2 यूनिट। भाई देखो ये अलग है, ये अलग है दोस्तों, तो यहां पर 2 यूनिट में 100 कर रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो ये कार्बन बोलेगा मेरे को एक इलेक्ट्रॉन दे दे, यहां से ब्रेक करेगा, अब ये भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो कहने का मतलब दोस्त ये है, जैसे कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, कार्बन जैसे यहां से एक इलेक्ट्रॉन लिया, होमोलिटिक क्लेवेज हो रहा ना भाई, तो जैसे कार्बन एक इलेक्ट्रॉन लिया, अब कार्बन को बॉन्ड बनाना है, अब आपको दिख रहा है यहां से CO2 गैस निकल जाएगा, दिख रहा है ना दोस्त, CO2 गैस निकल जाएगा, गैस में निकल जाएगा ना भाई CO2, कैसे निकलेगा देखो, आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि हमको पता है CO2 का बॉन्ड स्ट्रक्चर ऐसा है, सही है। तो बॉन्ड बनाकर CO2 में निकल जाएगा। बचा क्या, इसके 1 यूनिट लेकर आपको 100 करके दिखा रहा हूं, ये 2 यूनिट है, 1 यूनिट करके 100 के दिखा रहा हूं, आप देखोगे C6H5 ऐसा बन गया, ऐसा बन गया भाई, सही है। और यहां पर क्या निकल गया, CO2 गैस निकल गया। अब स्टेप 1 में बन गया अपना C6H5 ऐसा फ्री रेडिकल, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन 100 होता है ना भाई, उसको बोलते हैं अपन फ्री रेडिकल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देख रहे हो स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 पे HBr लेकर आओ, क्या लेकर आओ भाई, HBr लेकर आ जाओ, सही है। अब यहां पर HBr भी देखोगे फ्री रेडिकल, आप 100 करोगे, यहां पर होमोलिटिक क्लेवेज दिखाएगा, ये भी ब्रेक करेगा, ये बन जाएगा आपका H और ये बन गया आपका Br, इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल। ब्रोमीन देखिए और हाइड्रोजन देखिए। अब भाई यहां पर जो फिनाइल है C6H5, ये एकदम स्पीड से बॉन्ड बनाएगा, समझना मैकेनिज्म को सीखना है, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं कि मार्कोनिकोव रूल हो या एंटी मार्कोनिकोव रूल हो, वो बनता कैसे है। देखो याद करके चलोगे ना, इट्स ओके, कोई इश्यूज नहीं है, एग्जाम में 100% आता है आपका मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो आपको समझना है कि यहां पर देखोगे C6H5 और हाइड्रोजन एकदम स्पीड से क्या बन जाएगा भाई, C6H6 बनकर बैलेंस हो जाएगा। यहां पर देखो बेंजीन बन गया, ये क्या बन गया, बेंजीन बन गया, एकदम स्टेप बाय स्टेप देखो, एकदम मजा आएगा। और यहां पर CO2 गैस बन गया, ये स्टेबल है। अब स्टेप नंबर 3 पे जाइए, प्रोपीन को लीजिए। अब स्टेप नंबर आप 3 पे जाएंगे, सही है। इस पे लेना है आपको प्रोपीन, क्या लेना है, प्रोपीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहां पर देखिए आपका एक सिग्मा और एक पाई इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्ड होता है, तो यहां पर भी सेम देखिए, यहां पर आप बोल सकते हो फ्री रेडिकल रिएजेंट बोल सकते हो भाई, रिएक्शन जो कर रहे हो आप फ्री रेडिकल रिएक्शन बोल रहे हो। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन अगर इस कार्बन पे शिफ्ट करूं मैं, समझना बात को, और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट करूं मैं, समझना लॉजिक, समझना बेटा केमिस्ट्री का लॉजिक। इसमें 2 कंडीशन पे तैयार होता है, 2 कंडीशन पे तैयार होगा। अगर यहां पर जैसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, यहां पर जैसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, बात को लॉजिक समझना है, यहां पर जैसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ तो आपको ऐसे देखने को मिलेगा CH3 CH एक रेडिकल, यहां पर CH2 एक रेडिकल, सही है। तो इस रेडिकल के साथ इस ब्रोमीन तो बचा है यहां पर, देखो ध्यान से सुनना है, यहां पर आप देख रहे हो बेटा ब्रोमीन बचा हुआ है, लाइए ब्रोमीन को, लाइए ब्रोमीन को, ठीक है, लाइए ब्रोमीन को यहां पर लाइए। अब यहां पर ब्रोमीन आप लगा दीजिए, समझ ना, केमिस्ट्री को समझने मजा आएगा, ठीक है भाई, क्या लगा दीजिए, ब्रोमीन को लगा दीजिए, ब्रोमीन बचा हुआ है, सही है ना। अब
अब यहां पर रेडिकल है, तो इस कार्बन के साथ जिस कार्बन पे रेडिकल है वो कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है? एक कार्बन के साथ अटैच है, तो इसको अपन बोल सकते हैं 1 डिग्री फ्री रेडिकल। क्या बोल सकते हैं? 1 डिग्री फ्री रेडिकल। दूसरा कंडीशन देखिए, मार्कोनिकोव रूल में भी बताया हूं मैं आपको। दूसरा कंडीशन में सेम CH3 CH2। अब दूसरा कंडीशन में क्या करिए भाई, इसी ब्रोमीन को, जो ब्रोमीन बचा रहता है उस पे क्या करिए, इस पे आप एक बार अटैक करवा दीजिए। रेडिकल कंप्लीट, यहां पर रेडिकल है, यहां पर आप ब्रोमीन लगा दीजिए। तो ये भाई देखिए, ये कार्बन पे, जिस कार्बन पे रेडिकल होता है वो कार्बन जितने कार्बन से अटैच है, ये कितने कार्बन से अटैच है भाई? कितने कार्बन से अटैच है? देखिए 2 कार्बन से अटैच है, तो इसको बोलते हैं बेटा 2 डिग्री फ्री रेडिकल। अब बोलेगा सर एंटी मार्कोनिकोव रूल में मेजर प्रोडक्ट कौन सा है? मेजर प्रोडक्ट कौन सा है ये पता करना है आपको। तो मैंने आपको बताया होगा लास्ट लेक्चर में कि 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। सबसे ज्यादा मोर स्टेबल आपका 3 डिग्री, उसके बाद आपका 2 डिग्री, उसके बाद आपका 1 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल रहता है। तो इसमें देखिए ये 2 डिग्री सही है, और ये आपका हो गया 1 डिग्री, 1 डिग्री और 2 डिग्री। तो कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री या 1 डिग्री? आप बोलोगे 2 डिग्री। अब इसको बैलेंस करना है, कुछ मत करिए, HBr लेकर आइए, आप HBr लेकर आइए। अब HBr में सेम आप क्या करो, होमोलिटिक करिए, होमोलिटिक क्लीवेज। ये बन गया आपका इस प्रकार, सही है भाई। अब ये एच जाकर इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। अब ये जैसे बॉन्ड बनाएगा तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH2 CH2Br। देखो अच्छे से देखो, दिख रहा होगा आपको, CH2 बन गया। पहले तो ब्रोमीन है ही, तो ये बन गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। मेजर प्रोडक्ट आपका 1 ब्रोमो प्रोपेन बनेगा, क्योंकि 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 1 डिग्री। तो 1 डिग्री और ये 2 डिग्री। मैकेनिज्म को सीखना होता है, ना कि याद करना होता है। बात को समझिएगा कि आप केमिकल रिएक्शन तो लिखोगे ही, ये मैकेनिज्म आपको देखने में समझ आ रहा है कि क्या किया मैं। मेजर प्रोडक्ट आपका 2 डिग्री बनेगा, ना कि 1 डिग्री। अब इस साइड अगर आपको दूसरा कंडीशन दिखाना है, देखिए यहां पर क्या बन गया आपका 1 2 3, 1 डिग्री, 1 डिग्री कार्बो कैटायन। क्या बन गया? 1 डिग्री कार्बो कैटायन बन गया। देखिए मेन प्रोडक्ट बन गया आपका। आप मार्कोनिकोव रूल को पहले देखिए जाकर, अगर मार्कोनिकोव रूल को नहीं देखोगे तो आपका एंटी मार्कोनिकोव रूल आपको बिल्कुल नहीं समझ आएगा। आप इसको अच्छे से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं पर भी गलती नहीं है। यहां पर याद रखना, एंटी मार्कोनिकोव रूल जो है वो फ्री रेडिकल रिएक्शन दिखाता है, और मार्कोनिकोव रूल जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाता है। उसमें इलेक्ट्रॉन की नीड होती है हाइड्रोजन को, यहां पर फ्री रेडिकल की बात हो रही है। अब प्रोसेस सेम है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 2 डिग्री, एज कंपेयर टू 1 डिग्री। तो यहां पर 2 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू 1 डिग्री। इसीलिए मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनता है? 2 डिग्री वाला, और 1 डिग्री वाला मेजर प्रोडक्ट नहीं बनता, माइनर बनता है एंटी मार्कोनिकोव रूल में। बस मैं इस टाइप में दोनों को क्लियर कर देता हूं एक बार में, बस 1 मिनट मेरे को दीजिए, दोनों को क्लियर कर देता हूं। मार्कोनिकोव रूल और एंटी मार्कोनिकोव रूल आपके पास है। मार्कोनिकोव रूल में भी प्रोपीन लेना, एंटी मार्कोनिकोव रूल में भी प्रोपीन लेना। मार्कोनिकोव रूल में जो HBr है वो HBr, और जो एंटी मार्कोनिकोव रूल में जो HBr है, इसमें जो निगेटिव पार्ट है और इसमें जो निगेटिव पार्ट है, यहां पर मार्कोनिकोव, यहां पर एंटी मार्कोनिकोव। मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है? HBr का जो निगेटिव पार्ट है वो एल्किन का नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहां पर कम होता है वहां पर अटैक करता है। ठीक है भाई, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहां पर कम होता है? देखिए आप कार्बन, आप प्रोपेन को चेक करिए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहां कम है? यहां पर कम है, यहां पर 2 है और यहां पर 1 है। और एंटी मार्कोनिकोव में जस्ट अपोजिट है, जो HBr लेते हो प्रोपीन के साथ,
जो HBr में जो निगेटिव पार्ट है ब्रोमीन, वो वहां पर अटैक करेगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो एल्किन में। बस इतना ही फर्क याद रखो। आप कभी भी मार्कोनिकोव रूल और एंटी मार्कोनिकोव रूल कभी नहीं भूलोगे। 1-2 दिन के बाद वीडियो आ रहा है, मुझे माफ करिएगा। मैं पूरी की पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको कंटिन्यू आपको वीडियो दे पा रहा हूं। थैंक यू सो मच।